हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेटा कंप्रेशन टेक्निक के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट इन प्रीवियस सेशन कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है। डेटा कंप्रेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को डेटा पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स परफॉर्म करके ओरिजिनल डेटा में से रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट करके ऐसा डेटा जो बार बार डुप्लीकेट मैनर में उसमें अवेलेबल हो उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको उसमें से हटाते हैं और फिर न्यू डेटा फाइल क्रिएट करते हैं। तो वो डेटा फाइल अपने आप में कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है जिसमें एलिमिनेट उस डेटा को किया जाता है जो कि रिडंडेंट मैनर में होता है। नाउ in this session we will discuss about the advantages of data compression technique or data compression. So now the first advantage of data compression technique is data compression होने के बाद में जो स्टोरेज उसका स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ डेटा जो डेटा की फाइल की साइज़ होती है वो बहुत कम होती है और उस फाइल को हम इजीली हमारे सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं और उसके थ्रू हमारे सिस्टम में स्टोरेज स्पेस जो है वो भी कम ऑक्यूपाई करता है। Now the another advantage of data compression is कि डेटा कंप्रेशन या डेटा कंप्रेस्ड होने के बाद में उसे हम इजीली along with the help of इंटरनेट किसी भी समय बहुत ही आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते हैं और कंप्रेस डेटा को इंटरनेट पर सेंड और रिसीव करते समय टाइम भी बहुत कम लगता है, जिसके थ्रू जो इंटरनेट की यूटिलिटी है या जो इंटरनेट का यूज़ है वो भी बहुत कम होता है। इट मीन्स इफ़ वी वांट टू transmit a compressed data through the network या through the internet, it will take less time as compared the original data sent over the network. The another advantage of data compression is कि जब भी हम किसी कंप्रेस्ड डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं तो वो सेंड और रिसीव करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाता है, यानी कि वो डेटा अपने आप में कम साइज़ का होने के कारण हम बहुत ही आसानी से उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फाइल की साइज़ होती है वो बहुत ही रिड्यूस्ड मैनर में होती है या कम साइज़ की होती है। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेस्ड डेटा कि कंप्रेस्ड डेटा जो होता है
वो एक तो स्टोरेज स्पेस बहुत ही कम ऑक्यूपाई करता है और उसे इजीली हमारे द्वारा सिस्टम में हार्ड डिस्क ड्राइव पर स्टोर किया जा सकता है। एज वेल एज कंप्रेस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कहीं भी सेंड कर सकते हैं और उसके थ्रू जो इंटरनेट का पैक है या इंटरनेट जो है वो बहुत ही कम कंज्यूम होता है। साथ ही कंप्रेस डेटा बहुत ही आसानी से सेंड और रिसीव किया जा सकता है, क्योंकि कंप्रेस डेटा की जो फाइल की साइज़ होती है वो बहुत ही कम होती है। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डेटा कंप्रेशन टेक्निक और डेटा कंप्रेशन। नाउ हियर वी विल डिस्कस सम disadvantage of data compression. The first one is कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी हम डेटा को कंप्रेस करते हैं तो डेटा को कंप्रेस करते समय कभी कभार हमारा डेटा जो है वो भी लॉस हो जाता है। यानी कि इन केस if we want to perform data compression technique on data twice of time, thrice of time, so at that time might be our data will be lost, या हमारा कुछ डेटा जो है वो उसमें से लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर हम सिंपल से एग्जांपल की बात करें कि व्हाट्सएप पर अगर हम कोई वीडियो सेंड करते हैं तो वो वीडियो जब कोई और पर्सन किसी और अनदर पर्सन को अगर सेंड करता है तो बार बार जो ये वीडियो सेंड करने का जो मैकेनिज़्म है इसके थ्रू डेटा कंप्रेस्ड फॉर्म में आगे से आगे रीट्रांसमिट होता रहता है, तो माइट भी उसमें डेटा के लॉस होने के चांसेस होते हैं। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर डेटा ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है या बार बार उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है तो एट दैट टाइम जिस समय हम उस डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं या आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं, एट दैट टाइम इट विल शोज़ द एरर। हो सकता है वो उस समय एरर को प्रोड्यूस करे कि जिस डेटा को आप आगे सेंड करना चाह रहे हैं या ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उस फाइल फॉर्मेट में कुछ एरर है या आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। माइट भी इस प्रकार की प्रॉब्लम भी अकर हो सकती है। सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ डेटा कंप्रेशन मेथड। I hope you understand about the advantage of data compression and disadvantage of data compression technique. Thank you.